नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी को पता है? देखिए, फिर से हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट है, सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर कम करेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, सपोज वाटर है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, सपोज ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर होगा इस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर। ये लिक्विड सपोज वाटर है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो उस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ये समझ में आया? अब देखिए, इसी सॉल्वेंट में, वाटर लिक्विड है या सॉल्वेंट है, इसमें हम मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आपको ये पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो जो वेपर प्रेशर कर्व है वो इसके नीचे आएगा। ये लाइन सपोज रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व। अब देखिए, जिस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, उस टेम्परेचर पे ये बराबर नहीं है, ये कहीं आगे जाके, यहां कहीं जाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये जो टेम्परेचर होगा ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। तो ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर। ये कर्व सॉल्यूशन के लिए है। तो दो चीजें आपको क्लियर है। पहला, वेपर प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग टेम्परेचर। फिर उसी सॉल्वेंट में हम मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली ज्यादा होगा। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसी को बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। मतलब जो इंक्रीज हुआ है सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर में, किसके कारण? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण। तो ये जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज हुआ है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया इतना? फिर से एक बार आप देख सकते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट है, उसमें आप मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट लेकिन ज्यादा होगा। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका डिफरेंस है?
TB माइनस T नॉट B, ये है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि ये जो एलिवेशन होता है ये सॉल्यूशन के मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलल मतलब मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल आप हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट है Kb, Kb को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिए। उसके अलावा एलिवेशन कितना हुआ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी हम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यदि आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली यहां पर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला रख रहे हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप सभी को याद है, WB × 1000 अपॉन MB × WB। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास अब आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया। सबसे पहले सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग। बॉइलिंग टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, it is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि ये सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल हटाया, Kb से मल्टीप्लाई किया, Kb को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। इसी को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। और यहां से आप इस रिलेशन से मोलैलिटी का फॉर्मूला रख देंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे।